हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपिसोड किलर। आज हम आपको बताएंगे गो मैं किसी के प्यार में क्या होगा। बाकी कहती हैं, बड़ी मामी आपको याद है कल आपने देवी ताई को मुझे थैंक यू बोलने को कहा था, तो देवी ताई ने कहा था पत्रलेखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सई और विराट के बीच में आने की कोशिश करती है। सई कहती है मुझे नहीं पता ये। भवानी कहती है तुझे कैसे पता होगा, तुझे सिर्फ इतना ही पता होगा जिससे तेरे को फायदा होता है। लेकिन पत्रलेखा की बात सुनकर तस्वीर साफ नजर आ रही है, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ तूजी ने भड़काया होगा। सही कहती हैं ये झूठ है, मैंने आज तक ताई से आपके और पाकी दी के बारे में कुछ नहीं कहा, और देवी ताई ये बात समझ सकती हैं तो मुझे यकीन है इस घर के बड़ों को भी समझ आ गया होगा। फर्क सिर्फ इतना है, ताई का दिमाग बच्चे की तरह है, बच्चे सच बोल देते हैं और बड़े गलतियों पर पर्दा मुखौटे डालने की कोशिश करते हैं। मैं जब घर में आई थी पहले दिन ही देवी ताई ने मुझसे कहा था इस पत्रलेखा पर नजर रखना, ये वीरू पर अपना हक जमाती है। पर मुझे नहीं पता था इस घर में भाभियों का हक जताना पुराना रिवाज चला आ रहा है। उस वक्त मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। आज मैं जो भी बोल रही हूँ वो एक एक शब्द सच है। वैसे भी मैं आप लोगों की तरह झूठ नहीं बोलती। विराट कहते हैं झूठ? सही, मैंने तुमसे झूठ कब बोला? सही कहती हैं तो आप सच भी कहाँ मान रहे हैं, लेकिन आपके मानने या ना मानने से सच नहीं बदलने वाला, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। विराट कहते हैं क्या देखा था तुमने? सही, कितना सुना था ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सही कहती हैं मुझे पता है, आपको सब पता है, पर मुझे ये पता है आप में 1% हिम्मत नहीं है। चलिए पाकी दी, आज आपको पता चल गया होगा कि कोई सवाल करता है तो कैसा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। मेरी सहनशीलता की सीमा है पाकी दी, अगर आप याद रखेंगी तो आपके लिए अच्छा है। और मेरे पास पूरा दिन नहीं है, मैं अपने सपने से धोखा नहीं दे सकती, इसलिए मुझे कॉलेज जाना है। फिर सही कॉलेज चली जाती हैं। फिर पाकी कहती हैं आज इस घर में मुझे ऐसा महसूस कराया गया जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। कोई भी उस लड़की को मुझ पर इल्जाम लगाने से नहीं रोक सका। मुझे लगा ये मेरा घर है, फिर भी किसी ने साथ नहीं दिया। और तुम विराट, तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, फिर भी तुम अपनी बीवी के खिलाफ खड़े नहीं हो सके। आज जो इस घर में हुआ वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और पाकी चली जाती हैं। विराट भी अपने रूम में विंडो पर खड़ा होता है और विराट पर कॉल आता है ड्यूटी ज्वाइन करने की बात के लिए। विराट सोचता है पता नहीं सही पर ऐसा कौन सा धुन सवार है, उसे समझ में क्यों नहीं आ रहा। पाकी और मेरे बीच कुछ नहीं है। करिश्मा मोहित से कहती हैं सही भाभी ने पाकी दी और विराट दादा का राज जादू के पिटोरे की तरह खोल दिया, और कुछ भी हो मजा बहुत आया। मोहित कहते हैं घर में इतना कुछ हुआ तुम्हें मजा आ रहा है? करिश्मा कहती हैं बखेड़ा खड़ा किया तुम्हारी भाभी ने, उनसे जाकर कहो। मैं तो ये सोच रही हूँ अभी आगे कितने बखेड़े होंगे, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। मोहित चिल्लाकर कहता है ये विराट दादा और सई वहिनी की जिंदगी की बात है। अब तुमने सई वहिनी के खिलाफ कुछ बोला तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर भेज दूंगा। सोनाली खाना खा रही होती हैं, तभी वो भी आ जाते हैं और पूछते हैं आज कोई खाना खाने क्यों नहीं आया। सोनाली कहती हैं कोई क्या आएगा, सुबह से इतना तमाशा जो हुआ है सब वही हजम कर रहे होंगे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था विराट और पत्रलेखा के बीच पहले इतना कुछ था। शादी से पहले दोनों ने इतने वादे किए थे। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि सही गलत नहीं थी। और फिर भवानी काकू और निनाद आ जाते हैं और अश्विनी खाना लाती हैं। निनाद कहते हैं अश्विनी तुम कुछ नहीं बोलोगी अपनी लाडली बहू के बारे में? काकू कहती हैं है कहाँ ये जंगली मुर्गी, अभी तक कॉलेज से आई नहीं है। दूसरी तरफ कॉलेज में पुलकित सही से पूछते हैं तुमने सुबह से खाना खाया भी है या नहीं? ऐसे करोगी तो पढ़ाई पर भी नुकसान होगा। तुम मेरे घर चलो, साथ में नाश्ता करेंगे और हरनी और देवी को देखकर तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा। सही कहती हैं नहीं जीजू शाम हो गई है और ऐसे इस वक्त नहीं। पुलकित कहते हैं सोचो मत, चलो मेरे साथ। और दूसरी तरफ घर पर काकू कहती हैं मस्त है मस्त है। बहू घर पर आग लगाने की कोशिश कर रही है और सास को चिंता हो रही है कहीं बहू का हाथ न जल जाए। ओमी कहते हैं अगर मेरी बहू ऐसी होती तो अब तक मैं उसे घर से बाहर निकाल दिया होता। सोनाली कहती हैं कहाँ आप हमारी बहू से सही की तुलना कर रहे हैं। तभी करिश्मा आ जाती हैं और कहती हैं मुझे तो पाकी दी की चिंता हो रही है, उन्होंने आज कुछ नहीं खाया है।
अश्विनी कहती हैं, हमारे घर में बहुओं के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, एक की तो बड़ी चिंता हो रही है। और आगे फिर ये दिखाया जाता है, विराट अपने रूम में बैठा होता है, तभी भवानी काकू पत्रलेखा को विराट के रूम में लाती हैं। काकू विराट से कहती हैं, तू यही सोच रहा है ना मैं इसे तेरे रूम में क्यों ले आई? लाना पड़ा, इसने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो भी तेरी बदतमीज बीवी की वजह से। विराट काकू से पूछता है, सही वापस आ गई? पाकी कहती हैं, बड़ी मामी सुन रही हैं आप, इतना कुछ होने के बाद भी इसे सिर्फ अपनी ही बीवी की फिक्र है। मुझे कैसा लग रहा है, इसे इससे कोई परवाह नहीं है, इसे तो सही की कोई गलती ही नहीं दिखती। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आप मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आई हैं? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। काकू रोकती हैं, थाम पत्रलेखा, तुम कहीं नहीं जाओगी। और भवानी काकू विराट से कहती हैं, तेरी बीवी अभी कॉलेज से नहीं आई है और तू मुझे क्या पूछ रहा है? अपनी बीवी से पूछ। हाँ, तेरी बीवी तो तुझे कुछ बताती ही नहीं है, वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, कुछ नहीं बताती। और दे से छूट। हालांकि मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, पर इतना तो पता है नागपुर में इतनी रात को कोई कॉलेज नहीं खुलता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।